हेलो एवरीवन। अब तक हमने UPS के दो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले हमने सीखा था इनकैप्सुलेशन, बाइंडिंग डेटा वेरिएबल्स मेथड्स इनटू ए सिंगल क्लास और यू कैन से सिंगल यूनिट। उसके बाद हमने इनहेरिटेंस सीखा। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द प्रॉपर्टीज मीन्स वेरिएबल्स एंड बिहेवियर्स मीन्स मेथड्स ऑफ वन क्लास इनटू अनदर क्लास। और आपको अगर ए डेफिनेशन समझ आ रही तो आप ए भी यूज़ कर सकते हैं। वॉट एवर वेरिएबल्स एंड मेथड्स आर अवेलेबल इन दी पेरेंट क्लास आर ऑटोमेटिकली अवेलेबल इन दी चाइल्ड क्लास थ्रू दी एक्सटेंस कीवर्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस इन जावा। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा तो पहले जाके देखिए। इनहेरिटेंस के टाइप भी हमने देखे थे, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस को जावा क्लासेस के थ्रू सपोर्ट नहीं करती। ओके, आज के इस वीडियो में UPS का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक समझते, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वन ऑब्जेक्ट कैन शो डिफरेंट बिहेवियर्स। अगर पेरेंट और चाइल्ड दोनों क्लास में सेम मेथड हो तो जावा कौन से क्लास की मेथड कॉल करेगी, पेरेंट या चाइल्ड? और जावा ए डिसीजन कंपाइल टाइम पर लेती है या रन टाइम पर? ये सारे क्वेश्चन का आंसर हम ये वीडियो में सीखेंगे। तो चलो बेसिस से एडवांस तक पॉलीमॉर्फिज्म को स्टेप बाय स्टेप समझते। पहले तो पॉलीमॉर्फिज्म, ये जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना है। पॉली मीन्स मेनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स। जब एक ही मेथड या एक ही रेफरेंस डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट बिहेवियर शो करे उस कंसेप्ट को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, वाटर का एग्जांपल देखो। 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम टेम्परेचर पर वाटर आइस बन जाता है। ओके, नॉर्मल टेम्परेचर पर वही वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर स्ट्रीम बन जाती है और वाटर जो है बॉयल हो जाता है। यहाँ तीनों कंडीशन में हमने वाटर यूज़ किया है। सिर्फ टेम्परेचर चेंज होने की वजह से उसका फॉर्म और बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है। इसी तरह जावा में भी सेम रेफरेंस डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट बिहेवियर शो कर सकता है। इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एक और एग्जांपल देखते हैं पर्सन का। एट अ होम वो किसी का भाई हो सकता है और किसी के फादर भी हो सकते हैं, बट एट अ ऑफिस वो एम्प्लॉय होते किसी कंपनी के। ओके, पर्सन एक ही है बट उसके जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है। एक और एग्जांपल कोड के थ्रू देखते हैं। उसके लिए हमें एनिमल क्लास, कैट क्लास एंड डॉग क्लास चाहिए। ओके, तो पहले हम क्लास क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारे क्लास जो क्रिएट हो गया, एनिमल, कैट एंड डॉग। अभी हमें क्या करना है, एनिमल जो है हमारा पेरेंट क्लास होना चाहिए, तो कैट क्लास को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे एनिमल क्लास से। तो अभी क्या होगा, एनिमल क्लास जो है पेरेंट क्लास बन जाएगा कैट के लिए। ओके, जो भी मेथड्स वेरिएबल्स एनिमल क्लास के अंदर अवेलेबल होंगे वो ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएंगे कैट क्लास के लिए। वैसे ही हमें डॉग क्लास के लिए पेरेंट क्लास चाहिए एनिमल, तो इसको भी हम डॉग क्लास को भी हम एक्सटेंड कर देंगे एनिमल क्लास से। यहाँ क्या हो जाएगा, अभी एनिमल क्लास जो है पेरेंट क्लास बन जाएगा डॉग क्लास के लिए। ओके, अभी आते हैं एनिमल क्लास के अंदर। इसके अंदर पहले हम मेन मेथड लेते हैं और उसके बाद यहाँ हम एक मेथड क्रिएट करेंगे, पब्लिक वाइड साउंड मेथड हम क्रिएट करेंगे। और इसके अंदर एक सिंपल सा मैसेज भी प्रिंट कर देंगे, एनिमल मेक साउंड। अभी एनिमल क्लास जो है पेरेंट क्लास है कैट के लिए, तो कैट क्लास के अंदर जो है साउंड मेथड है ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएंगे। बट यहाँ जो कैट का साउंड है वो अलग रहता है,
तो इसके लिए हम साउंड मेथड को ओवरराइड करेंगे। ओवरराइड कैसे करते? सेम मेथड यहाँ क्रिएट करेंगे, पब्लिक वाइड साउंड, और इसके अंदर मैसेज प्रिंट करेंगे system.out.println। कैट का जो साउंड है वो मैव मैव रहता है। ओके, वैसे सेम डॉग का जो साउंड है वो भी अलग रहता है। तो यहाँ भी उस मेथड को हम ओवरराइड करेंगे, पब्लिक वाइड साउंड, और इसके अंदर भी हम सिंपल सा मैसेज जो है प्रिंट करवा देंगे system.out.println। डॉग जो है बार्क साउंड रहता है ना। अभी यहाँ देखो, एनिमल क्लास के अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, एनिमल, ये क्या होगा? एनिमल जो है हमारा रेफरेंस टाइप रहेगा, और जो है स्मॉल एनिमल है वो रेफरेंस वेरिएबल नेम रहेगा। ओके, अभी हम क्या करेंगे, उस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, न्यू कैट क्लास का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, जब ए लाइन एग्जीक्यूट होगी तो अभी बताओ कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा? कैट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। और कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होगा? कंस्ट्रक्टर भी कैट क्लास का ही होगा। अगर इसे हम रन करते हैं अभी, तो देखो कोई एरर नहीं आएगा। अभी तो हमने कैट क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, इसीलिए जावा कंपाइलर जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देगी। ओके, अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो हम कैट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। ओके, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए सेम क्लास होना चाहिए जैसे क्लास का नेम है, और इसके अंदर भी हम मैसेज प्रिंट करवा देंगे, कैट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। अगर इसे हम दोबारा रन करेंगे तो देखो यहाँ कैट क्लास का ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा, और कैट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो भी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। इसे हम रन करते हैं एनिमल क्लास को, तो देखो अभी कंसोल में आउटपुट क्या प्रिंट होता है, कैट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ओके, अभी इस लाइन पे ध्यान दीजिए, एनिमल इज इक्वल टू न्यू कैट। यहाँ जो लेफ्ट साइड एनिमल है वो क्या है? रेफरेंस वेरिएबल है, और ये जो राइट साइड न्यू कैट है वहाँ कैट क्लास का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, और कैट क्लास का ही कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल भी हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, एनिमल जो है रेफरेंस वेरिएबल, उसके थ्रू हम साउंड मेथड को कॉल करेंगे। ओके, अभी बताओ कौन सी साउंड मेथड कॉल होगी? एनिमल क्लास के अंदर की साउंड मेथड कॉल होगी या कैट क्लास के अंदर की साउंड मेथड कॉल होगी? इसे हम रन करते और आउटपुट चेक करते हैं। यहाँ देखो कौन से क्लास की साउंड मेथड कॉल हो गई? कैट क्लास के अंदर जो साउंड मेथड है वो कॉल हो गई। ओके, इसके अंदर हमने कैट का जो साउंड है वो प्रिंट किया था, तो यहाँ भी वो प्रिंट हो गया। ओके, तो यहाँ क्या होता है, पहले जावा देखती है कि एनिमल रेफरेंस के थ्रू साउंड मेथड कॉल कर सकते हैं या नहीं। अगर हम एनिमल क्लास के अंदर साउंड मेथड नहीं लिखते तो एनिमल जो रेफरेंस टाइप है वो साउंड मेथड को कॉल नहीं कर सकता। ओके, इसलिए जावा पहले चेक करती है कि क्या एनिमल रेफरेंस टाइप साउंड मेथड को कॉल कर सकता है या नहीं। इस कंडीशन में यस, एनिमल क्लास के अंदर साउंड मेथड अवेलेबल है, इसलिए मेथड कॉल अलाउड है। अब जब एक्चुअल ऑब्जेक्ट को देखा जाता है तो पता चलता है कि ऑब्जेक्ट जो है कैट क्लास का बन रहा है, और कैट क्लास के अंदर एनिमल के साउंड मेथड को ओवरराइड किया हुआ है। यहाँ देखो हमने क्या किया था, साउंड मेथड को ओवरराइड किया था, इसीलिए कैट की जो मेथड है वो एग्जीक्यूट हो रही है। क्लियर? वैसे ही हम अभी डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो अभी हम जो हमने पहले बनाया है रेफरेंस वेरिएबल उसका ही यूज़ करेंगे, एनिमल इज इक्वल टू न्यू डॉग।
यहाँ क्या होगा, ये जो रेफरेंस वेरिएबल है वो जो हमने पहले बनाया था वही यूज़ करेंगे, ओके। और जो न्यू डॉग, इससे क्या होगा, डॉग क्लास का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ओके। और डॉग क्लास का ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अभी तो हमने बनाया नहीं कंस्ट्रक्टर, तो जो जावा कंपाइलर है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देगी। इसे हम रन करते तो देखो कोई एरर नहीं आएगा। देखो ये पहले जो आउटपुट था वही प्रिंट हुआ और उसके बाद कोई एरर नहीं आया इस लाइन की वजह से, ओके। अभी हम क्या करेंगे, ये जो एनिमल रेफरेंस वेरिएबल है उसके थ्रू साउंड मेथड को कॉल करेंगे, एनिमल डॉट साउंड। अभी बताओ जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी एनिमल डॉट साउंड, तो कौन से क्लास की मेथड जो एग्जीक्यूट होगी, कैट क्लास की साउंड मेथड एग्जीक्यूट होगी या डॉग क्लास की साउंड मेथड एग्जीक्यूट होगी। तो इसे हम रन करते हैं और आउटपुट चेक करते हैं। ये जो डॉग क्लास की जो साउंड मेथड है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए, करेक्ट। ये जो साउंड मेथड है वो डॉग क्लास की एग्जीक्यूट हो गई। तो इस एग्जांपल में हमने क्या देखा, एक ही रेफरेंस वेरिएबल एनिमल, एक है हमारा रेफरेंस वेरिएबल, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। यहाँ एनिमल के थ्रू हमने कैट का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर दिया और वैसे ही हम डॉग क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए। पहले एनिमल कैट ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है और कैट क्लास का बिहेवियर और मेथड कॉल कर रहा है। उसके बाद वही एनिमल रेफरेंस डॉग ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है और डॉग क्लास की मेथड और बिहेवियर शो कर रहा है। यानी एक ही रेफरेंस के थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट बिहेवियर्स देखने को मिले। इसी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ रेफरेंस एक ही है एनिमल, बस उसके जो फॉर्म्स है वो डिफरेंट है। यहाँ जो साउंड मेथड है वो क्या प्रिंट कर रही है, म्याऊ म्याऊ। देन उसके बाद एनिमल डॉट साउंड मेथड, ये मेथड जो है वो कहाँ से कॉल हो रही है, डॉग क्लास के अंदर, और ये बार्क प्रिंट कर रही है, ओके। तो एक ही रेफरेंस के थ्रू हम डिफरेंट फॉर्म और डिफरेंट बिहेवियर देखने को मिल रहे हैं। इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जावा में पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप्स होते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म also known as method overloading, and second जो है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म also known as method overriding। इस टाइप को हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप्स को डिटेल्स में समझने वाले हैं। ये UPS का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो एग्ज़ाम के साथ साथ जावा इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो अगर आप जावा सीख रहे हैं या इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टॉपिक को मिस मत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।